भौतिक विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सबको एक समान वृत्तीय गति वाले चैप्टर को पढ़ाएंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं त्रिज्य वेक्टर किसे कहते हैं। तो त्रिज्य वेक्टर की परिभाषा होती है मूल बिंदु से गतिमान किसी कण के विस्थापन सदिश को त्रिज्य वेक्टर कहते हैं। जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, इस चित्र में देख रहे हैं कि एक एक्स एक्सिस है जो कि सामने आपको दिखाई दे रहा है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये आपको क्या बताया है, मूल बिंदु से गतिमान किसी कण के विस्थापन सदिश को त्रिज्य वेक्टर कहते हैं। इसके बाद आ जाता है एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति क्या होता है कि जब कोई कण या पिंड किसी निश्चित बिंदु या स्थिर बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर एक समान चाल से या अचर चाल से वृत्ताकार पथ पर गति करे तो उसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे सुइयों के नोक की गति, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं चित्र में, ये मान लीजिए कोई केंद्र है मान लीजिए, तो यहाँ से हम इसको वृत्ताकार पथ में यदि मूवमेंट करें, कोई भी अचर चाल से कहें या निश्चित बिंदु या स्थिर बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर एक समान चाल से गति करें तो उसे हम लोग एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। इसके बाद आ जाता है कोणीय विस्थापन। विस्थापन का मतलब क्या होता है? विस्थापन का मतलब ये होता है कि एक समान वृत्तीय गति करते हुए किसी कण के त्रिज्य वेक्टर के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनने वाले कोण को कोणीय विस्थापन कहते हैं। अर्थात एक O बिंदु है, यहाँ पे O बिंदु से P1 तथा P2 दो अलग अलग त्रिज्य वेक्टर हैं। इन दोनों त्रिज्य वेक्टर के मध्य जो कोण बन के आ रहा है उसे हम लोग कोणीय विस्थापन कहते हैं। कोणीय, देखिए ये कोणीय विस्थापन है, तो ये कोण हो गया। कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। त्रिज्या यहाँ पे r है तो हम ये कह सकते हैं, और ये चाप जो है ये डेल्टा s है, तो हम ये कह सकते हैं डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा s अपॉन डेल्टा r। यदि इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है रेडियन। इसकी एक और परिभाषा इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक समान वृत्तीय गति करते हुए किसी कण के द्वारा वृत्त के केंद्र पर निर्मित कोण को कोणीय विस्थापन कहते हैं। तो चाहे इस हिसाब से परिभाषा समझ लीजिए, चाहे दूसरे हिसाब से समझ लीजिए। तो एक परिभाषा ये निकल के इसकी क्या आ गई? एक समान वृत्तीय गति करते हुए किसी कण के द्वारा वृत्त के केंद्र पर निर्मित कोण को कण का कोणीय विस्थापन कहते हैं। दूसरी परिभाषा इसी में निकल के आ गई कि एक समान वृत्तीय गति करते हुए किसी कण के त्रिज्य वेक्टर के द्वारा वृत्त के केंद्र पर निर्मित कोण को कोणीय विस्थापन कहते हैं। तो कोणीय विस्थापन बराबर क्या आ जाएगा? चाप बटी त्रिज्या होती है, तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर। इसके बाद परिभाषा है कोणीय वेग की। तो देखिए, आप यदि हम सरल वेग की परिभाषा की बात करें, केवल नॉर्मल वेग की, तो वेग की परिभाषा निकल के आती है विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। अर्थात वहां पे क्या निकल के आता है, यदि हम विस्थापन परिवर्तन की बात करते हैं तो मतलब v इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। लेकिन यहाँ पे परिभाषा किसकी है? कोणीय वेग की। तो कोणीय वेग की परिभाषा क्या होती है? एकांक समय में होने वाले कोणीय विस्थापन को कोणीय वेग कहते हैं। या फिर इसकी और भी परिभाषा अथवा में क्या हो सकती है? कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को, कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब आएगा ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। यदि निश्चित समय की बात करते हैं तो वह निश्चित समय की बात कर देते हैं तो इंस्टैंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है, तो उसका मान आ जाता है ओमेगा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। या इसको हम लिख सकते हैं, इसी को हम लोग लिख सकते हैं डी थीटा अपॉन डी टी। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक भी इसको देख लीजिए। इसका मात्रक क्या आएगा? इसका मात्रक आ जाएगा रेडियन प्रति सेकंड। तो ये इसका मात्रक आ जाएगा, रेडियन प्रति सेकंड।
तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? यदि इसके विमा की बात करें तो विमा भी देख लीजिए। आपको पता है कि रेडियन इसकी विमाहीन राशि होती है, तो ये विमाहीन हो गई और ये क्या हो गया? फोरियल ब्रैकेट में टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर -1। कुल मिला के परिभाषा कोणीय वेग की क्या आ जाएगी? कोणीय वेग की परिभाषा आ जाएगी, कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी कण डेल्टा टी समय में कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा हो तो ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। यदि हम निश्चित समय की बात करें, यदि हम निश्चित समय की बात करते हैं, निश्चित समय में, तो निश्चित समय के लिए का मतलब होता है कि यदि हम फिक्स समय की बात करते थे, इसी समय में आप बता दीजिए, इसी समय का मतलब क्या हो जाएगा? ओमेगा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, या इसी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? डी थीटा अपॉन डी टी। मात्रा किसका? रेडियन प्रति सेकेंड। विमा इसकी क्या हो जाएगा? टी की पावर -1। इसी यदि जो लिखा रहता है, जब भी कभी भी ऐसा आ जाता है कि ओमेगा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डी थीटा अपॉन डी टी, या डी थीटा अपॉन डी टी की बात करते हैं, डी थीटा अपॉन डी टी की बात जब करेंगे तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इसका मतलब क्या आ जाता है? इसका मतलब हो जाता है तत्कालिक कोणीय वेग। मतलब इसका मतलब क्या हो जाता है कि यदि हम डेल्टा टी समय में मान बहुत सूक्ष्म आ रहा है तो ऐसे कोणीय वेग को, परिभाषा इसकी क्या जाती है? तत्कालिक कोणीय वेग की परिभाषा निकल के आती है, यदि डेल्टा टी समय में मान कोणीय वेग का बहुत सूक्ष्म हो तो ऐसे कोणीय वेग को तत्कालिक कोणीय वेग कहते हैं। ये देखिए, यदि डेल्टा टी का मान बहुत सूक्ष्म हो तो कोणीय वेग तत्कालिक कोणीय वेग हो जाता है, अर्थात ओमेगा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ऐसी को लिख सकते हैं डी थीटा अपॉन डी टी। इसका कुछ नोट भी हम बता रहे हैं। पहला नोट ये है कि यदि कोई कण एक पूरा चक्कर लगाए, अर्थात डी थीटा डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 पाई, तो और स्मॉल टी की जगह क्या लिख सकते हैं? कैपिटल टी। तो ऐसी स्थिति में ओमेगा इज इक्वल टू क्या जाता है? 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। आपको पता है कि n इक्वल टू होता है 1 अपॉन कैपिटल टी, तो जहां भी ऐसे आया ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी आया है, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 पाई इंटू 1 अपॉन टी, अर्थात इसकी जगह हम n लिख सकते हैं, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n। तो कोणीय वेग का मान यहाँ से ये भी आ जाता है। चलिए अगला एक महत्वपूर्ण चीज़ है, यदि हम रेखीय वेग की बात करते हैं तो जैसा बताया, रेखीय विस्थापन परिवर्तन की दर को रेखीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग की परिभाषा, कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। दोनों में डेरिवेशन क्या है, संबंध क्या है? कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में क्या संबंध है? जैसा कि चित्र आप देख रहे हैं, आप ऐसा चित्र बनाया है, ये मूल बिंदु O है, इसमें से एक P बिंदु ले लिया इसकी परिधि पर, और एक P1 P2 दो अलग अलग बिंदु ले लिया। दोनों, आपको पता है कि केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या होती है, तो यहाँ पे स्मॉल r है त्रिज्या, तो दोनों की दूरी बराबर हो जाएगी। ये कोणीय विस्थापन है और ये कोणीय, यदि हम डेल्टा थीटा की बात करें तो कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा हो जाएगी, और डेल्टा एस क्या है? रेखीय विस्थापन हो जाएगा, चाप जिसको बोलते हैं। तो इसका तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माना स्मॉल r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से कोई कण गति कर रहा है। कण बिंदु P1 से P2 डेल्टा टी समय में जाता है। इस दौरान कण का कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा व रेखीय विस्थापन डेल्टा एस होता है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसका आप डेरिवेशन देखिएगा, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर। हमने क्या किया, दोनों पक्षों में देखिए, दोनों पक्षों में डेल्टा टी से भाग देने पर, तो भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, भाग देने पर क्या निकल के आएगा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इंटू 1 अपॉन आर। हमने क्या किया, यदि तत्कालिक शब्द का प्रयोग कर दिया जाए,
तत्कालिक समय में, तो तत्कालिक समय में क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट, या ये भी कह सकते हैं कि दोनों पक्षों में लिमिट लेने पर, तो ऐसी स्थिति में क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इंटू 1 अपॉन आर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये तत्कालिक कोणीय वेग हो गया ओमेगा, ये इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये तत्कालिक वेग हो जाएगा, तो v लिख दिया इंटू 1 अपॉन आर, तो v इक्वल टू क्या आ गया, आर ओमेगा। अब देखिए v इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा की जगह यदि 2 पाई n रख देंगे, तो 2 पाई n रख देंगे, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, v इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई आर n, और n इक्वल टू 1 अपॉन टी रखेंगे, देखिए n इक्वल टू 1 अपॉन टी रखेंगे, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, v इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन कैपिटल टी। तो ये ओवरऑल जो हमने आपको डेरिवेशन बताया है, ये कोणीय वेग और रेखीय वेग में बीच में संबंध है। इस डेरिवेशन को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, आप लोग इसको कई बार प्रैक्टिस भी करेंगे, आप लोग इसको गौर से देखेंगे तो कई चीज़ें ध्यान में आ जाती हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ से जो निकल के आता है कोणीय वेग और रेखीय वेग का संबंध, इसमें परिभाषा भी आपको सबको पता चल गई। कोणीय वेग की परिभाषा निकल के आती है, कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं, रेखीय विस्थापन परिवर्तन की दर को रेखीय वेग कहते हैं। आपको जैसा डेरिवेशन हम बताए हैं, बिल्कुल वैसा ही डेरिवेशन आपको करना है, कई बार प्रैक्टिस भी करना है। हम देखिए रेखीय वेग और कोणीय वेग में एक और संबंध भी यहाँ से कह सकते हैं। देखिए हम ये कह सकते हैं, जैसे v इक्वल टू आर ओमेगा आया, तो हम ये कह सकते हैं कि अतः रेखीय वेग कोणीय वेग का आर गुना होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं रेखीय वेग कोणीय वेग का आर गुना होता है, ऐसे। और ये चीज़ आपको इस संबंध के माध्यम से ही पता चलता है। इसमें से अब इसके बाद आ जाता है अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है। अभिकेंद्र का मतलब क्या होता है, अभिकेंद्र का मतलब होता है, अभिकेंद्र त्वरण का भी मतलब होता है कि एक समान वृत्तीय गति करते हुए कण पर कण के वेग के लंबवत तथा वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करने वाले त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। जैसा कि चित्र आप देख रहे हैं, चित्र में आप देख रहे हैं कि परिधि से केंद्र की ओर कार्य करने वाले त्वरण को, मतलब परिधि से केंद्र की ओर जो त्वरण कार्य कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अभिकेंद्र त्वरण। इसकी परिभाषा फिर से देखिए क्या है कि एक समान वृत्तीय गति करते हुए कण पर कण के वेग के लंबवत तथा वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करने वाले त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। तो आज के वीडियो में कुछ रिपीट कर लेते हैं, कुछ चीज़ें उसी को ध्यान में रखते हैं। हम सब लोगों ने आज त्रिज्य वेक्टर पढ़ा। त्रिज्य वेक्टर की परिभाषा निकल के आई, मूल बिंदु से गतिमान किसी कण के विस्थापन सदिश को त्रिज्य वेक्टर कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति की परिभाषा निकल के आई, जब कोई कण या पिंड किसी निश्चित बिंदु या स्थिर बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर एक समान चाल से या अचर चाल से वृत्तीय पथ पे गति करता है, तो इस प्रकार की गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे सुई के घड़ी के सुइयों की नोकों की जो गति होती है, उसे कोणीय विस्थापन की परिभाषा निकल के आती है। कोणीय विस्थापन की परिभाषा आती है, एक समान वृत्तीय गति करते हुए किसी कण के त्रिज्य वेक्टर के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनने वाले कोण को, ये जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है ना, कि ये जो कोण आपको डेल्टा थीटा दिखाई दे रहा है, यही कोणीय विस्थापन हो गया। फिर आ जाता है कोणीय वेग की परिभाषा। तो कोणीय वेग की परिभाषा बताई थी कि कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। इसके अलग अलग फार्मूला निकल के आते हैं। इस फार्मूले के आधारित आपको न्यूमेरिकल भी लगाने में असुविधा नहीं आएगी, क्योंकि आगे चल के हम न्यूमेरिकल भी बताएंगे, न्यूमेरिकल के वीडियो भी डालेंगे, जिससे कि आपको
कोई असुविधा ना हो। तो ओमेगा की वैल्यू क्या निकल के आती है, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ओमेगा की से दो वैल्यूज़ निकल के आती हैं, एक तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πn आया है, दूसरा ओमेगा इज इक्वल टू 2π अपॉन टी आया है। इसके साथ में हम लोगों ने पढ़ा है कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध पढ़ा है, v इक्वल टू आर ओमेगा। हम लोगों ने v इक्वल टू आर ओमेगा पढ़ा है। ओमेगा की वैल्यू यदि 2πn रखेंगे तो v इक्वल टू 2πrn आ जाता है। यदि n इक्वल टू 1 अपॉन टी रखेंगे तो v इक्वल टू 2πr अपॉन टी आ जाएगा। इसके बाद में आपको अभिकेंद्र त्वरण की परिभाषा बताई थी कि एक समान वृत्तीय गति करते हुए कण पर कण के वेग के लंबवत तथा वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करने वाले त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। जैसा कि चित्र आप देख रहे हैं कि कण के वेग के लंबवत वृत्त के केंद्र की ओर एक त्वरण काम कर रहा है, केंद्र की ओर त्वरण काम कर रहा है। जैसा कि आप चित्र में हमने एरो बनाया हुआ है, ये देखिए ये वेक्टर दिखाई दे रहा है केंद्र की ओर, इसे हम लोग अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आप सब इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें।